हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में टॉपिक है धर्म की स्वतंत्रता और आवश्यक धार्मिक आचरण का परीक्षण। चर्चा में क्यों है, चलिए आइए देखते हैं। तो कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की कुछ मुस्लिम छात्राओं को हिजाब हिजाब होता क्या है, सिर पर स्कार्फ पहनने से प्रतिबंधित करने का मामला एक राष्ट्रीय विवाद बन गया है। प्रमुख बिंदु क्या है? लड़कियां शिक्षा तक पहुंच से वंचित होने का विरोध कर रही हैं। वहीं हिंदू छात्रों को एक वर्ग द्वारा भगवा शाल और पगड़ी पहनने के विरोध के कारण कुछ परिसरों के बाहर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। उडुपी में जिस कॉलेज से विवाद शुरू हुआ, उस कॉलेज की कार्यवाही पर अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनवाई चल रही है। न्यायालय ने एक अंतरिम निर्देश जारी किया है कि छात्रों को किसी भी धर्म से जुड़ी ड्रेस कॉलेज में तब तक नहीं पहननी चाहिए जब तक कि न्यायालय इस मुद्दे से उत्पन्न कानूनी सवालों का समाधान नहीं कर लेती है। मुद्दे क्या छात्रों को केवल इसलिए शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रखा जा सकता है क्योंकि उन्हें अपने धर्म को दर्शाने वाले कपड़े पहन रखे हैं? क्या प्रवेश से इनकार करना उनकी अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है? क्या शैक्षणिक संस्थान छात्राओं के लिए ड्रेस निर्धारित करने की अपनी शक्ति के तहत धार्मिक पोशाक पर रोक लगा सकते हैं? क्या हिजाब पर प्रतिबंध सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिक के हित में धर्म की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की शक्ति के अंतर्गत आएगा? क्या छात्राओं को स्कूल में प्रवेश देने से इनकार करना अनुच्छेद 21A के तहत छात्रों के शिक्षा के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है? सरकार का तर्क क्या है? सिर से दुपट्टा हिजाब हटाने के लिए मजबूर करना अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं है। सरकार के नज़रिए से इस मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। क्या हिजाब पहनने से दो समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने से कानून और व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? यदि हाँ, तो क्या यह सरकार को सार्वजनिक व्यवस्था के हित में धार्मिक पोशाक पर प्रतिबंध लगाने में सक्षम बनाता है? केवल इसी के एक आधार पर अनुच्छेद 25(2) के तहत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर अंकुश लगाया जा सकता है। कर्नाटक सरकार का क्या आदेश है? 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 की धारा 133(2) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश पारित किया। यह प्रावधान राज्य को सरकारी शिक्षण संस्थानों को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। 2013 में इस प्रावधान के तहत राज्य ने शिक्षण संस्थानों के लिए ड्रेस अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया था। 2013 के निर्देश का संदर्भ देते हुए नवीनतम निर्देश निर्दिष्ट करता है कि हिजाब ड्रेस का हिस्सा नहीं है। मुस्लिम छात्रों के तर्क क्या हैं? उन्होंने तर्क दिया कि हिजाब पहनना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल है, जो सभी नागरिकों को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी प्रदान करता है। एक छात्र द्वारा चुपचाप हिजाब पहनकर कक्षा में भाग लेने से किसी भी तरह से सार्वजनिक व्यवस्था के सक्षम खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता है। यह केवल उनकी धार्मिक आस्था का प्रश्न है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि हिजाब पर प्रतिबंध समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, क्योंकि अन्य धर्म के लोग अपनी धार्मिक चिन्ह जैसे कि एक सिख द्वारा पगड़ी पहनना प्रतिबंधित नहीं है। महिलाओं के लिए दुपट्टा पहनना नियम के अंतर्गत शामिल है। ऐसे में राज्य दुपट्टा हिजाब पहनने के तरीके को निर्धारित नहीं कर सकता। यदि कोई छात्रा दुपट्टे से अपना सिर ढकना हिजाब चाहती है। हिजाब के मुद्दे पर न्यायालय का नज़रिया। अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा मामला 2015। ठीक है, तो अखिल भारतीय प्री मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 2015 में केरल उच्च न्यायालय में 2 याचिकाएं दायर की गई थी। उन्होंने निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती दी, जिसमें कहा गया था कि उम्मीदवारों को आधे बाजू के हल्के कपड़े पहनने चाहिए जिसमें बड़े बटन ना लगे हों। सीबीएसई के तर्क के अनुसार उम्मीदवारों को अपने कपड़ों के भीतर वस्तुओं को छुपाकर अनुचित तरीकों का उपयोग करने से रोकने के लिए नियम लागू किया गया था। हालांकि केरल उच्च न्यायालय ने सीबीएसई
को उन छात्राओं की जांच के लिए अतिरिक्त उपाय करने का आदेश दिया जो अपने धार्मिक रिवाज के अनुसार पोशाक पहनती हैं लेकिन जो ड्रेस कोड के विपरीत है। आमना बिन्त वसीर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2016। और ये जितने यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं देखिए कैसे कैसे बनते हैं। जैसे आपसे प्रश्न होगा कि आमना बिन्त वसीर बनाम केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ये कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया 2016। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। केरल उच्च न्यायालय ने मामले का और गहराई से परीक्षण किया। भले ही न्यायालय ने फैसला सुनाया कि हिजाब पहनना एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, सीबीएसई द्वारा बनाया गया नियम लागू रहा। 2015 में रखी गई अतिरिक्त प्रक्रियाओं और सावधानियों को अदालत ने एक बार फिर से मंजूरी दे दी। फातिमा तस्मीन बनाम केरल राज्य 2018। जब व्यक्तिगत अधिकारों की बात आई तो केरल उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने फैसला किया कि किसी संस्था के सामूहिक अधिकारों को व्यक्तिगत अधिकारों पर वरीयता दी जानी चाहिए। आवश्यक धार्मिक आचरण का परीक्षण। वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए एक व्यवहारिक परीक्षण विकसित किया कि किन धार्मिक प्रथाओं को संवैधानिक रूप से संरक्षित किया जा सकता है और किन प्रथाओं को नहीं। आवश्यक धार्मिक आचरण सिद्धांत की उत्पत्ति। आवश्यक धार्मिक आचरण सिद्धांत की उत्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय ने सिरूर मठ मामले के 1954 के निर्णय से मानी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि धर्म के अंतर्गत धर्म के अभिन्न अंग के रूप में आवश्यक सभी अनुष्ठानों प्रथाओं को शामिल किया गया है। धर्म का अभिन्न अंग क्या है, इसके निर्धारण के लिए आवश्यक धार्मिक परीक्षण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसलिए कुछ प्रथाओं ने उसे धर्म का अभिन्न अंग घोषित करके संवैधानिक संरक्षण प्राप्त किया और कुछ को इस आधार पर संवैधानिक संरक्षण से वंचित कर दिया गया क्योंकि वह धर्म का अभिन्न अंग नहीं थे। मामले जहां न्यायालय ने परीक्षण लागू किया। केस तांडव एक अनुष्ठान नृत्य 1983। सर्वोच्च न्यायालय ने आनंद मार्ग संप्रदाय के जुलूस के हिस्से के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर खोपड़ी और चाकू से किए जाने वाले अनुष्ठान नृत्य तांडव को प्रतिबंधित करने के पुलिस के निर्णय को बरकरार रखा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संप्रदाय के लोगों के बीच तांडव एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं थी। केस सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम बॉम्बे 1962। सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसे कानून को रद्द कर दिया जो दाऊदी बोहरा समुदाय के मुखिया को सदस्यों को बहिष्कृत करने का अधिकार प्रदान करता था। न्यायालय ने बहुमत से निर्णय सुनाया कि धार्मिक प्रमुख द्वारा बहिष्कार की शक्ति धार्मिक मामलों के प्रबंधन का हिस्सा थी और इस अधिनियम ने समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन किया है। केस मुस्लिम एयरमैन को वायुसेना से सेवा मुक्त का मामला। ये भी केस एक बना हुआ था। कब बना था? 2016 में। मुस्लिम एयरमैन को वायुसेना से सेवा मुक्त का मामला। सर्वोच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की बेंच ने दाढ़ी रखने के लिए भारतीय वायुसेना से एक मुस्लिम एयरमैन के सेवा मुक्त किए जाने का निर्णय को बरकरार रखा था। न्यायाधीशों ने एक मुस्लिम एयरमैन के मामलों को सिखों से अलग किया जिन्होंने दाढ़ी रखने की अनुमति है। न्यायालय ने अनिवार्य रूप से माना कि दाढ़ी रखना इस्लामी प्रथाओं का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है। सशस्त्र बल विनियम 1964 में सशस्त्र बलों के कर्मियों को बड़े बाल रखने से प्रतिबंधित करता है। सिर्फ उन कर्मियों को इस प्रावधान से छूट दी गई है जिनका धर्म बाल काटने या चेहरे को सेव करने पर रोक लगाता है। ठीक है, जिनके धर्म में यह लिखा हो कि क्या वह बाल नहीं काट सकते हैं और चेहरे को सेव नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ सरकार जो है वहाँ जुड़ी। अब देखिए सबरीमाला केस। ठीक है, इससे आपके प्रश्न बनते हैं कि सबरीमाला केस किस साल चला था। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने बहुमत से निर्णय लिया कि 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध धर्म का अनिवार्य या अभिन्न अंग नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयप्पा के भक्तों को एक अलग धार्मिक संप्रदाय मानने से इनकार किया। आवश्यक धार्मिक आचरण के परीक्षण की आलोचना। पहली आलोचना,
है कि यह पता लगाने के लिए परीक्षण करने का इरादा नहीं था कि क्या धर्म के अभिन्न अंग के रूप में विशेष अभ्यास आवश्यक है या नहीं, लेकिन इसे केवल धर्म के मामले को धर्म के अतिरिक्त किसी अन्य मामले से अलग करने के लिए बनाया गया था। हालांकि धार्मिक मामलों के समाधान में न्यायालय द्वारा आवश्यक धार्मिक आचरण का परीक्षण के अभ्यास को लागू किया जाता है। दूसरी आलोचना यह है कि अनिवार्यता का सिद्धांत अदालतों को धर्म या धार्मिक संप्रदाय के धर्म ग्रंथों और सिद्धांतों में गहराई से जाने की अनुमति देता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस मुद्दे की गहराई में मौजूद अभ्यास या मानदंड आवश्यक है या नहीं। इसे एक धार्मिक अभ्यास के रूप में देखा जाता है, जिसमें प्राय न्यायालय को विवश होना पड़ता है। आगे की राह इस मुद्दे को तार्किक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए संवैधानिक नैतिकता और वैधता के आधार पर परीक्षण किया जाना चाहिए। धार्मिक परीक्षण की तुलना में समानता, गरिमा और नागरिक अधिकारों के आधार पर संवैधानिकता तय करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, यूपीएससी और ऑल स्टेट पीसीएस की बेसिक स्तर से तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आरजे स्पेशल स्टडी को। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्य पाने के लिए आप हमारे द्वारा रोज लाए जा रहे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तथ्यों को देखें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।